हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक और शेयर करना, वीडियो कमेंट्स करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता, सिर्फ 1 क्लिक करना है आपको और देन उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कर दीजिए और या नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी और बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर फाइनाइट डिफरेंस के न्यू यूनिट शुरू हो चुकी है और जिसके अंत 3 लेक्चर्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, 3 वीडियो लेक्चर्स। इसमें हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमने निकाला था, सेकेंड, थर्ड और nth निकाला था, उसकी डेफिनेशन क्या थी। अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन टेबल देखने वाले हैं, फिर उस पर बेस्ड कंस्ट्रक्शन टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमें किसी भी डिग्री ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करना हो तो हम टेबल की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर होगा। और अगर हम सीधे सीधे करने जाएंगे फार्मूला वाइज तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करके निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है हेडिंग में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल कंस्ट्रक्शन। तो टेबल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज हमें दे रखी होती हैं। एक्स को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, वाई को एंट्री बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट जो होता है ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, ए प्लस 4 एच। प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर्स में यही बात चल रही कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिर ए पर एफ फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एच पर एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच पर फंक्शन की वैल्यू ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच पर फंक्शन की वैल्यू ए प्लस 3 एच, ए प्लस 4 एच पर फंक्शन की वैल्यू ए प्लस 4 एच। हम निकाल के आ रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके किसका निकालना है, छोटी वाली वैल्यू एफ ए का बैकवर्ड डिफरेंस। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू घटाई जाती है तो हमें मिल जाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब इससे छोटा तो कुछ था ही नहीं, एफ ए से छोटा जो कुछ हम निकालते कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ इससे पीछे का कुछ है ही नहीं बैकवर्ड डिफरेंस, इसका निकालें हम तो इसका निकालना है एफ ए का। तो इससे बड़ी वाली वैल्यू में से करंट वैल्यू यानी कि ये वैल्यू माइनस कर देनी है, डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली अगर हमें इसका एफ ए प्लस एच का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना हो तो इससे बड़ी वैल्यू में से ये करंट वैल्यू माइनस कर देनी है। तो यहाँ से बैक का मतलब ये पीछे जा रहा है, यहाँ से पीछे जाना है तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा रहे हैं, इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा रहे हैं, यहाँ पे बैक जा रहे हैं, वैल्यू घटा रहे हैं तो फर्स्ट मिल रहा है। सिमिलरली इसमें से ये घटाने पे हमें फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर मिल गया है एफ ए प्लस 2 एच का, जिसमें कि बड़ी वैल्यू एच एफ ए प्लस 2 एच से एफ ए प्लस 3 एच है और करंट वैल्यू एफ ए प्लस 2 एच जो घटी है वैल्यू माइनस हुई है वही बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू। सिमिलरली इसमें हमने कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर। इस बार हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4 और निकलेंगे 3। इधर थी वैल्यूज़ 5, इधर 4 निकले, इधर वैल्यूज़ हैं 4, 3 निकलेंगे, इधर 3 है, इधर 2 निकले, इधर 2 है तो इधर 1 निकलेगा। देखो क्या है, इसका एफ ए का सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर निकालना है तो एफ ए प्लस एच बड़ा वाला जो ऑपरेटर है सिंगल ऑपरेटर उस पे वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू एफ बैकवर्ड एफ ए प्लस एच माइनस बैकवर्ड एफ ए। सिंपली मिल गई, बहुत आसान है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हमें इसका निकालना है तो बड़ी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू ये
इसका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस इसका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमें देता है सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ए प्लस एच। सिमिलरली एफ ए प्लस टू एच का अगर हम सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस निकालें तो इससे बड़ी वैल्यू एफ ए प्लस थ्री एच का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस एफ ए प्लस टू एच जिसका निकाल रहे हैं उस करेंट वैल्यू का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। समझ आ रहा है? सही है यहाँ तक? अब तीन वैल्यूज बची हैं, नेक्स्ट हमें थर्ड निकालना है। तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड वाले में से घटाएंगे एक कम पावर, तो इसका निकालना है तो इससे बड़ी वैल्यू जो है सेकेंड की, और इससे जो करंट वैल्यू है सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, इसमें से माइनस कर देंगे तो थर्ड आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से सेकेंड वाले में से ये माइनस कर देंगे सेकेंड वाला, तो जो करंट है एफ ए प्लस एच वैल्यू, इसका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसे माइनस कर देंगे थर्ड डिग्री वाले को, थर्ड ऑर्डर वाले को, तो फोर्थ का मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन टेबल कर सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी हो हमें, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू पता हो उन पॉइंट्स पे। और आगे अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में, न्यूमेरिक एग्जांपल, जिसमें कि हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे और हमसे पूछा जाएगा टेबल कंस्ट्रक्ट करने को, और किसी ही बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू पूछी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि जब हमसे फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम नीचे से ये वाली वैल्यू देखेंगे, ऊपर वाली को नहीं देखेंगे, इधर नीचे से ये देखेंगे सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू ये, थर्ड की ये, फोर्थ की ये, इस तरह से नीचे वाली वैल्यू सबसे। और फॉरवर्ड में क्या था कि फॉरवर्ड में ऐसे देखते थे कि ये जा रहा है तीर यहाँ से, फॉरवर्ड में ऊपर वाली अगर फर्स्ट की देखना तो ये वैल्यू, सेकेंड की ये वैल्यू, थर्ड की ये वैल्यू, फोर्थ की ये वैल्यू, यानी कि इस लाइन से ऊपर फॉरवर्ड वाले में अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि वैल्यूज हम किधर से देख रहे हैं, हमसे फॉरवर्ड पूछा है आंसर में या बैकवर्ड पूछा है। तो अभी हम टेबल बनाते हैं न्यूमेरिक एग्जाम्पल की, और उसमें क्वेश्चन लेंगे हम, फिर उससे हमारी ये कंस्ट्रक्शन टेबल की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी, और फिर उसके आगे हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल पर। ओके, ठीक है, सही है, सारा दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ओवर द आर्ग्यूमेंट्स। हम किसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हमें एक्स की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करके हमें फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कि एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर जिस आर्गुमेंट पर वैल्यू पूछिए उसी को हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है, कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, जिसमें कि F1 पे वैल्यू 4 दे रखी है, F2 पे वैल्यू 8 दे रखी है, F3 पॉइंट पे वैल्यू 12 दे रखी है, F4 पॉइंट पे 18, F5 पे 36, कुल मिलाकर हमें 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो देखिए 1 लिखा मैंने, फिर 2 पे दे रखी है, देन 3 पे दे रखी है, देन 4 पे दे रखी है, और 5 पे दे रखी है।
और अब वैल्यू सारी ही इंक्रीजिंग है, हम देख रहे हैं एक तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 4, फिर 8, फिर 12, देन 18, देन 36। अब क्या करते हैं, इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करने को बोला है और फोर्थ ऑपरेटर पूछा है ये वाला, एंड एट द वैल्यू ऑफ द 5। तो यहाँ से जो इसका लाइन का वैल्यू चलेगा वो वैल्यू होगी डेल 5 एफ एक्स की, यानी कि डेल 5 F5 की। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए कर दे, इसमें से माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया 4, फिर 12 में से 8 गया 4, फिर से बचा। 18 में से 12 गया 6, 36 में से 18 गया 18। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स की वैल्यू मिल गई। फिर सेकेंड के निकालने के लिए इसमें से माइनस करना होगा 0। देन 6 में से 4 माइनस गया 2, 18 में से 6 गया कितना मिला 12, और 12 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस लाइन में 2 में से 0 गया 2, 12 में से 2 गए 10, और 10 में से 2 गए बचे 8। ठीक है, कैलकुलेशंस कुछ मिस्टेक हो गई है। 4, 8, 12, 18, 36, 8 में से 4 गया 4, 12 4.5, 8, 18 से 4 गए 6, 36 में से 18 गए 18, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 18 में से 6 गए 12, और 2 में से 12 में से 2 गए, इधर 10 में से माइनस 2 कहाँ से कर लिया है इन्होंने, हाँ इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, बुक में कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे -2 कर दिया है, 0 -2 करके। तो हमारा आज सही है। एस एप्लीकेशन का काफ़ी पुराना एडिशन है जिसमें कि वैल्यू यहाँ पे -2 दे रखी है और 12 हमारा आंसर दे रखा है फोर्थ बैकवर्ड ऑपरेटर का। जबकि हमारा 5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फंक्शन की 36 है। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की 18, 12 और बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू F5 पॉइंट के लिए, क्योंकि 5 पॉइंट पर है तो ये सारी वैल्यूज़ 5 पॉइंट की ही है, 5 पॉइंट्स के लिए हैं सारी वैल्यूज़। तो हमारा जो ये है वो फोर्थ बैकवर्ड ऑपरेटर तो है, बट किसके लिए, F5 के लिए। यहाँ से 5 पर वैल्यू टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई बड़ी आसानी से, सिंपल से नंबर्स हैं और जो वैल्यू पूछी है हमसे वो निकाल लिया आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बार हमें कंस्ट्रक्ट करना आ गई टेबल, तो ये हमें जो वैल्यू पूछी है कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, बहुत आसान है प्रैक्टिस के द्वारा। 2-3 क्वेश्चन कीजिए आप अपनी बुक से, तो एग्जांपल्स कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, तो कमांड आ जाएगी। सो वीडियो एंड करते हैं, और फिर से अगेन मैं पहले हर बार की तरह बोल रहा हूँ कि वीडियो लाइक शेयर तो करनी ही, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अगर अभी यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सो वीडियो एंड करते हुए गुड बाय बोल रहा हूँ मैं, और पढ़ाई करते रहें।